नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने दिया अल्टीमेटम, मोदी सरकार संकट में, राहुल गांधी इस्तीफा करवा के ही मानेंगे मोदी से। अब तो यह कहीं न कहीं पक्का ही होता जा रहा है। हर एक वक्त स्थितियां बदल रही हैं और जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर पूरे देश में उतरी हुई है और जिस मात्रा में उतरी हुई है, ऐसी कांग्रेस को 12 सालों के बाद देखा जा रहा है। 12 से 15 साल समझ लीजिए, 15 साल बाद कांग्रेस दिखी है और जिस तेवर में दिखी है कांग्रेस, इससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर यह संकट तो आ गया है और यह डर समा गया है कि राहुल गांधी ने जो कहा वह बात होगा। जैसे राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी के मंत्री का इस्तीफा मांगा पेपर लीक के मामले में, या फिर मोदी सरकार बदलने की बात कही, तो जब जन आक्रोश उभर जाता है और सड़कों पर, तो उसे मीडिया दिखाने के लिए मजबूर होता है। पूरा देश जन आक्रोश अगर सड़कों पर उतर जाए तो उस मीडिया की हिम्मत नहीं है, या तो उस मीडिया को छोड़ करके भागना पड़ेगा या फिर उसे दिखाना पड़ेगा। उसके पास ऑप्शंस दो ही रहते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के सहयोगी दलों के लिए भी संकट है और सबसे ज्यादा अगर एनडीए गठबंधन में किसी के लिए संकट होता है राहुल गांधी के इस प्रोटेस्ट का और या राहुल गांधी के इस मुद्दे का, तो वह चंद्रबाबू नायडू को होगा। बाकी नीतीश कुमार को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बहुमत ला करके अपनी सरकार बनाने का क्षमता नहीं रह गया उनके अंदर। 20 साल में तो नहीं बना पाए, तो अब क्या बनाएंगे। अब तो राजनीति से उन्होंने मार्गदर्शक मंडल ले लिया। एकनाथ शिंदे के अंदर वह दम नहीं है, बाकियों की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की 2/3 की बहुमत की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू को फर्क पड़ता है अगर मोदी का क्रेज गिर रहा है और मोदी के खिलाफ देश जा रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल होगी इनके साथ रह करके चुनाव लड़ पाना। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और मोदी के बीच जो बात हुई है, उन बातों को आप दर्शकों के सामने मैं रखना चाहूंगा। सीजेपी को लेकर बीजेपी और एनडीए में अलग अलग राय सामने आई है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, बीजेपी नेता ने इसे विदेशी प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया। बड़े ध्यान से आप दर्शक इसे समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए, सब कुछ आपको स्थितियां समझ में आ जाएगी कितना डर सरकार के अंदर है। बीजेपी नेताओं ने इसे विदेशी प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया है, जबकि कुछ नेताओं ने इसे युवाओं की बढ़ती नाराजगी का संकेत माना है, जिसमें पहला नंबर चंद्रबाबू नायडू है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया मोदी को, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीजेपी मूवमेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। वह हमेशा हर किसी को निशिकांत दुबे खतरा ही बताते हैं, एक वही सही है, बाकी सब गलत है। और कहा कि इसके पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका हो सकती है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में संगठित तरीके से काम होने के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि देश के युवाओं में असंतोष वास्तविक में है। यह केरल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस युवाओं के अंदर असंतोष है, यह चिंता का विषय है। अगर युवा गुस्से में आए तो यह बहुत चिंता का विषय है। आगे किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री सूर्यकांत मजूमदार ने पाकिस्तानी ऑडियंस का किया जिक्र कि इसमें पाकिस्तानी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी आरोप लगाया कि सीजेपी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से काफी ज्यादा जुड़ाव है। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के 49% फॉलोअर पाकिस्तान से है, जबकि सिर्फ 9% भारत से है। बीजेपी के आरोप का खंडन करते हुए अभिजीत दीप के जो
कॉकरोच का संस्थापक बना, एक्स पर ऑडियंस एनालिस्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और इस आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी ऑडियंस डेमोग्राफिक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसे हमने अपना अकाउंट हैक होने से पहले मीडिया के साथ शेयर किया था। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर हाल ही में उभरी कॉकरोच जनता पार्टी एक सीमा पार इन्फ्लुएंस ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत को अस्थिर करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार को निशाना बनाना है। आगे बढ़ी और ध्यान से सुनिएगा। पार्टी हैंडल की आलोचना करने में तेजी दिखाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उभरे इस ट्रेंड के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जिसका मकसद भारत को अस्थिर करना है। लेकिन जहां एक तरफ पार्टी के अधिकारी रुख इस मामले पर अडिग हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर और उनके सहयोगी के बीच कुछ ऐसी आवाजें भी उठ रही है जो इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। इन आवाजों का मानना है कि युवाओं में पनप रहे असंतोष को सिर्फ पाबंदी लगाकर या दबाकर शांत नहीं किया जा सकता। आगे, बीजेपी के सहयोगी दल इस मामले में ज्यादा सतर्क हैं। ध्यान से समझिए आप दर्शक। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल इस मामले में ज्यादा सतर्क हैं। ऐसे में टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया कि सीजेपी के हैंडल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश को नकारात्मक नजर से देखा। टीडीपी संसदीय दल के नेता लाबू कृष्णा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, युवा अब मुख्य धारा में मीडिया और यहां तक कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से हटकर जानकारी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के नए रूपों की ओर रुख कर रहे हैं। युवा लोग अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु में विजय की जीत ने यही दिखाया है। आगे, आर्थिक असंतोष बनेगा यह मुद्दा। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और देश के अंदर, जब राहुल गांधी ने बैठक किया था, जो बयान दिया कि सरकार गिर जाएगी, उस पर राहुल गांधी के बयान में आप दर्शकों को बता रहा हूं। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और देश के अंदर भी लोगों में आर्थिक असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच बढ़ती नाराजगी आने वाले समय में राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकती है। राहुल गांधी के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियां इस ओर संकेत कर रही हैं कि देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब यह चंद्रबाबू नायडू ने इसे हल्के में नहीं लिया है इसे, और चंद्रबाबू नायडू ने यह माना है और कहा है कि आम जनता, बेरोजगार युवा के अंदर एक असंतोष की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका परिणाम जो है वह शुभ नहीं हो सकता। यह चंद्रबाबू नायडू ने कहा। इस पूरे सारांश के अंदर ऐसे मामले में हम आपका साथ नहीं दे सकते, इन बातों को कहना यानी कि यह अल्टीमेटम मोदी सरकार के लिए शुभ नहीं है। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि एनडीए गठबंधन के अंदर कई सारे दल हैं, एक दो सांसदों वाले। इसमें चंद्रबाबू नायडू इकलौते हैं जिनका अपने दम पर वजूद है। आंध्र प्रदेश के अंदर अपने दम पर सत्ता में आते हैं, गठबंधन की इनको जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रबाबू नायडू के सत्ता मोदी के साथ रहने और न रहने से कायम नहीं रहेगा। चंद्रबाबू नायडू का सत्ता इस निष्पक्षता पर कायम रहेगा कि उनसे आंध्र प्रदेश की जनता और युवा खुश हैं या नाराज हैं। अब आप दर्शक यहां पे ध्यान से समझिए। जब पेट्रोल के 8 रुपया 6 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, बेरोजगारी लगातार जा रही है, ज्यादातर लोग वहां के अमेरिका रहते हैं, H1B वीजा को खत्म कर दिया गया, 12 लाख लोगों को भारत वापस भेजने का प्लान तैयार हो चुका है ट्रंप का। यहां से H1B वीजा के लिए वहां अब मिल भी नहीं रहा है, तो आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं। आईटी सेक्टर हब ही चंद्रबाबू नायडू बना रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू
मोदी का साथ ज्यादा दिन नहीं दे सकते अब, जब मोदी बुरी तरह से फंसे हैं। और इस चक्कर में कि युवा भी के अंदर भी आक्रोश है, मजदूर के अंदर भी आक्रोश है, व्यापारी के अंदर भी आक्रोश है। और 500 बिलियन डॉलर का 500 बिलियन डॉलर का अमेरिका से करार हो गया फाइनल। अब हर माल अमेरिकी होगा और भारत का माल गड्ढे में जाएगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले शख्स होंगे जो इस लपेटे में आएंगे। यही कारण रहा कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार चली गई। अब चंद्रबाबू नायडू उससे भी ज्यादा संकट में आ गए हैं। उस वक्त तो इतना माहौल भी नहीं था, लेकिन अब तो माहौल यह कमर तोड़ है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को डर लग रहा है आने वाले चुनाव में सत्ता खो देने। और आप चोरी, सारे वोट चोरी नहीं कर सकते, कुछ तो आपको जनता का चाहिए, और जनता दौड़ा ले खदेड़ दे तो क्या होगा। तो अब चंद्रबाबू नायडू कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और इसको लेकर के मोदी सरकार एक संकट में है, या चंद्रबाबू नायडू का चेतावनी मान ले सरकार कि यह चेतावनी है, या फिर इसे संकट में ले ले। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से नेगेटिव सेट कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों के बीच उनका जनाधार बन रहा है, एक जननायक के रूप में उभर रहे हैं, और लगातार सड़कों पर यूथ कांग्रेस, SUNI, यह सब सड़क पर हैं, बाकी संस्थाएं। और अब अमेरिकी ट्रेड डील फाइनल हो गया तो किसान सड़क पर आ जाएंगे, वह भी धरना प्रदर्शन करते हैं, कांग्रेस उनसे को भी समर्थन किए। ऐसे में सरकार का बचना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकी ट्रेड डील यह छोड़ नहीं सकते, करार को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तोड़ दिए तो एप्स्टीन का भूत निकल पड़ेगा और जनता मानेगी नहीं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने आने वाले वक्त में इस्तीफे के अलावा और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। और यही नहीं, इनके साथ में जो पार्टियां हैं जो चुनाव में वोट मांगने जाती हैं, अगर वह इनके साथ रही तो उन्हें भी बहुत बड़ा संकट आएगा। और धर्मेंद्र प्रधान, जिसकी वजह से 22 लाख बच्चों का भविष्य गया है नीट के, और कई बच्चों ने जान गंवा दी, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा और मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा उनसे, क्योंकि 11 दिन का अल्टीमेटम इनको दिया गया है मोदी सरकार को। 11 दिन के अंदर अगर मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया तो पूरी दिल्ली की सड़कें और गली मोहल्ले लोगों से भर जाएंगे। यह खुला चैलेंज और अल्टीमेटम है कांग्रेस का, और हर जगह जनता है। ऐसे में सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। इस सरकार को निकलने का कोई रास्ता नहीं बच रहा है। राहुल गांधी ने एक खेल तो कर दिया, लेकिन इसे खेल न कहिए, इसे जरा समझिए कि राहुल गांधी ने 2014 से जो भी बातें कही है, वह एक एक बातें कसौटी पर खड़ी उतरी। यही होता है एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़, एक देश के लिए जीने वाले व्यक्ति के अंदर और एक अपने लिए जीने वाला व्यक्ति, दोनों में बहुत फर्क होता है। अब अरविंद केजरीवाल भी अनपढ़ राजा तो कह रहे थे, अनपढ़ राजा हैं भी मोदी जी, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डिग्री नहीं दिखा दी तो अनपढ़ ही है ना। अगर अनपढ़ नहीं होते तो डिग्री दिखा देते, तो उनका डिग्री तो मानी कि अनपढ़ वाली है ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं, IT अफसर थे, उनकी पत्नी भी रेवेन्यू अफसर थी। यह जो आए तो इनके साथ जो आशुतोष या प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और भी बड़े बड़े लोग नाम यह थे, क्यों सब चले गए? क्योंकि यह नरेंद्र मोदी से भी 4 कदम आगे है इवेंट करने के लिए, वन मैन आर्मी। तो यह अपनी झोली भरने के लिए है, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई वो नहीं है, वोटर्स नहीं है। कौन वोटर है इनके? कोई नहीं। कांग्रेस के खिलाफ हवा बनाओ और वोटर बना लो और जुमले देते रहो। तो यह चीजें इन लोगों के बस की नहीं है। जिसने लोकतंत्र को बनाया
जिसने संविधान का आपको आप सोचिए 10 सेकंड, 1 सेकंड, 30 सेकंड में मैं बताऊं, आखिर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हुआ या स्कूल हुआ किसने बनाया? बैंक की सुविधा गांव गांव तक किसने पहुंचाई? एचसीएल या बीएसएनएल या बाकी के आईटी हब या मेडिकल कॉलेजेस, आईएएम किसने बनाया? किसने बनाया? क्या मोदी जी ने बनाया? केजरीवाल ने बनाया? किसने बनाया? सड़कें किसने बनाया? आपको शिक्षा किसने दिया? आपको शिक्षा का व्यवस्था किसने किया? रोजगार का व्यवस्था किसने किया? किसने रोजगार? मोदी ने कितने रोजगार दिए? और उन संस्थानों का क्या हुआ? इन्होंने कितने बनाए बताइए, सोचिए जरा। ये कॉमन चीजें हैं सोचने वाली। तो इन लोगों की राजनीति यह है कि फूट डालो और राज करो। जब आपके अंदर फूट होगी तो यह राज होगी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन के अगर अंदर फूट नहीं रहता तो आज मोदी नहीं रहते, लेकिन राहुल गांधी ने रास्ता अलग चुना, इंडिया गठबंधन को परख लिया कि यह मौकाप्रस्त लोग हैं, छोड़ो साथ, निकल पड़ो, सड़कों पर निकल गए, माहौल तत्काल बदल गया। चंद्रबाबू नायडू को अल्टीमेटम देना पड़ रहा है और चंद्रबाबू नायडू मजबूर कुछ ही दिन में हो जाएंगे 18 सांसदों के साथ मोदी को छोड़ने के लिए, चंद दिनों में। देखिए आप दर्शक, देखते रहिए बस। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।